नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति की, क्योंकि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक आ रहा है, क्योंकि 26 चल रहा है। इसी दौरान जो अभी समय चल रहा है, फरवरी का महीना चल रहा है, इसी दौरान आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में खूब नारे दिखेंगे। हर गली चौराहे पर आपको पोस्टर बैनर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो चुनावी चर्चे हैं वो होते रहेंगे कि भैया की सरकार बन जाएगी, योगी बाबा आएंगे, मोदी की रैली है, आज योगी की रैली यहाँ है, आज फलाने नेता आ रहे हैं, आज वो नेता आ रहे हैं, अरे देखो देखो उनकी जीप जा रही है, अरे इनका समर्थक है, इनके समर्थन में प्रचार कर रहा है। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। आजम खान का जो रुतबा समाजवादी पार्टी में था, क्या उसका कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है? क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी आजम खान का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने सियासी दांव खेला। देखिए, समाजवादी पार्टी में सिद्दीकी की एंट्री को पश्चिमी यूपी में मुस्लिम नेतृत्व मजबूत करने की रणनीति माना जा रहा है। आजम खान की कानूनी मुश्किलों के बीच पार्टी नए चेहरों को आगे बढ़ा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा सवाल घूम रहा है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान जेल में, उनकी सेहत ठीक नहीं है और राजनीतिक भविष्य अनिश्चित लग रहा है। इसी बीच पूर्व मंत्री मायावती के बिल्कुल करीबी राइट हैंड कहे जाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सपा ज्वाइन कर लिया है। वे पश्चिमी यूपी में मजबूत मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं, खासकर मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत इलाके में। वहीं अब सवाल उठ रहे हैं, क्या अखिलेश यादव ने आजम खान के पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने के लिए सिद्दीकी को पार्टी में शामिल कर लिया, या आजम खान के लिए एक सॉफ्ट सिग्नल है कि जेल से बाहर आने पर उनकी सीट और प्रभाव सुरक्षित रहेगा? राजनीतिक जानकार जो है साथियों, ये कह रहे हैं कि पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को मजबूत करने के लिए और पीडीए को मजबूत करने के नाम पर मुस्लिम वोट बैंक को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। और दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ये मुद्दा क्या है। आपको हम इसको विस्तार से समझाते हैं। देखिए, आजम खान की मौजूदा स्थिति और चुनौतियां आजम खान की मौजूदा स्थिति और चुनौतियां हैं, वो क्या है आप ये जानिए। पहले देखिए, आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम समुदाय के बड़े चेहरे रहे, लेकिन पिछले कुछ सालों में वे कानूनी पचड़ों में फंसे हुए। सितंबर 2025 में करीब 2 साल बाद सीतापुर जेल से बाहर आए। उनके बेटे अब्दुल्ला खान भी साथ में रिहा हुए थे। बाहर आने पर आजम ने कहा था कि वे अपनी सेहत पर ध्यान देंगे, राजनीति पर बाद में सोचेंगे। लेकिन नवंबर 2025 में एक फर्जी पैन कार्ड मामले में उन्हें और उनके बेटे को 7 साल की सजा हुई। अब वे फिर से जेल में, जो उनकी उम्र है 77 साल, और जेल में रहने से सेहत खराब हो गई है। आपको बता दें कि सांप बिच्छू वाली पुरानी कोठरी में रखे जाने की शिकायत भी उन्होंने कई बार की है। आपको बता दें कि इसको देखते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में आजम की सक्रिय भूमिका मुश्किल लग रही है। रामपुर और मुरादाबाद जैसे इलाकों में उनका प्रभाव अब कमजोर पड़ रहा। अखिलेश यादव ने उनकी रिहाई का स्वागत किया था और कहा था कि सपा सरकार आने पर उनके खिलाफ फर्जी केस वापस लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल आजम का राजनीतिक भविष्य अनिश्चित है। देखिए दोस्तों, 15 फरवरी को नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। अखिलेश यादव ने लखनऊ में उनका स्वागत किया। सिद्दीकी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और मायावती के करीबी माने जाते थे। वे 4 बार मंत्री रहे और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी बने। 2017 में बहुजन समाज पार्टी ने उनको निकाल दिया। 2018 में कांग्रेस में गए, लेकिन
हाल में ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां उनकी अनदेखी हो रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर सिद्दीकी ने कहा कि वे अखिलेश का बहुत सम्मान करते हैं और पार्टी को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। उनके साथ 15,000 से ज्यादा समर्थक और कई पूर्व विधायक भी सपा में आए। सिद्दीकी की पश्चिमी यूपी के बदायूं जिले से और मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत बेल्ट में उनका अच्छा प्रभाव है। वे मुस्लिम समुदाय में लोकप्रिय हैं। अब आपको बताते हैं क्या सिद्दीकी आजम खान का बैकअप है। देखिए, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आजम खान के ना होने पर सपा को एक मजबूत मुस्लिम नेता की जरूरत थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का आना उसी कमी को पूरा कर सकता है। और जो कई रिपोर्ट्स आई हैं, उस रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सपा में फिलहाल आजम खान जैसा अनुभवी नेता मैदान में नहीं है, इसीलिए सिद्दीकी जैसे बड़े मुस्लिम चेहरों का आना फायदेमंद होगा। कुछ लोग इसे आजम खान के रिप्लेसमेंट के रूप में देख रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि आजम उनके सम्मानित नेता हैं और उनके खिलाफ केस फर्जी है। और वहीं जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि यह बैकअप प्लान हो सकता है। अगर आजम की सेहत या कानूनी मुश्किलें जारी रही तो सिद्दीकी पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटर्स को एकजुट रख सकते हैं, लेकिन अगर आजम बाहर आए तो सिद्दीकी उनका साथ दे सकते हैं। देखिए साथियों, आजम खान की जेल यात्रा से सपा में एक वैक्यूम पैदा हुआ और रामपुर, मुरादाबाद जैसे मुस्लिम बाहुल इलाकों में उनका जलवा था। अब सिद्दीकी का आना उस खाली जगह को भर सकता है। सिद्दीकी का बसपा बैकग्राउंड दलित मुस्लिम गठजोड़ को भी मजबूत कर सकता है। आपको बता दें कि अखिलेश की पीडीए रणनीति इसी पर आधारित है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। आपको बता दें कि एक मीडिया चैनल से बात करते हुए सिद्दीकी ने कहा कि वे इस विचारधारा के साथ चलेंगे और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में मदद करेंगे। आपको बता दें कि कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश है, यानी एक नेता पर निर्भर न रहकर कई चेहरे को आगे करना। इससे पार्टी मजबूत होगी और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब मुस्लिम वोटर्स जो है 19% है। समाजवादी पार्टी हमेशा उनका साथ मांगती रही है। आजम खान उस वोट बैंक के सबसे बड़े प्रतीक थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति से पार्टी को नुकसान हो सकता है। सिद्दीकी का आना मुस्लिम समुदाय को संदेश देता है कि सपा उनके साथ है। पश्चिमी यूपी जहां दंगे और जातिगत तनाव रहते हैं, वहां सिद्दीकी का प्रभाव काम आएगा। कुछ विश्लेषज्ञ कहते हैं कि आजम के नए सॉफ्ट सिग्नल है। जो विश्लेषज्ञ में कहते हैं कि यह आजम के लिए एक नए सॉफ्ट सिग्नल है, यानी पार्टी उन्हें भूली नहीं है, लेकिन फिलहाल दूसरे विकल्प तैयार कर रही है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी से आने वाले सिद्दीकी की दलित वोटर्स को भी आकर्षित कर सकते हैं। कुल मिलाकर अखिलेश की चाल 2027 चुनाव के लिए स्ट्रेटेजिक लगती है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सवाल यही है, क्या सिद्दीकी आजम की तरह प्रभाव पैदा कर पाएंगे? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बने रहिए दोस्तों भारती टीवी पर। नमस्कार।